इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर। तो पिछले वीडियो में जैसे कि हमने देखा था कि अकाल पड़ने की वजह से बहुत सारे लोग बंगाल में मारे गए थे और सूखा बहुत ज़्यादा पड़ गया था, तो फसल भी अच्छी नहीं हुई। तो अंग्रेज़ों की इकॉनमी बिल्कुल फेल हो गई पूरी तरह से। तो इकॉनमी फेल होने का मतलब कि उनके पास कहीं से कोई टैक्स नहीं आ रहा था, और वैसे भी जो ज़मींदार लोग थे वो भी टैक्स तो इकट्ठा करने में लगे होते थे लोगों से, लेकिन वो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने पे कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। तो अब अंग्रेज़ों को लगा कि अगर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स चाहिए, तो उनको एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना होगा। तो अब उन्होंने खेती बाड़ी की तरफ सुधार वो उन्होंने खेती बाड़ी में सुधार करने शुरू किए। लैंड एंड रेवेन्यू सेटलमेंट। तो अंग्रेज़ों ने कुछ व्यवस्थाएं शुरू की जिसके कारण वो खेती बाड़ी को सुधार सकें। तो इसके लिए उन्होंने नए सिस्टम लेके आए वो। तो 3 रेवेन्यू सिस्टम्स लेके आए। पहला था परमानेंट सेटलमेंट, सेकंड महलवाड़ी सेटलमेंट एंड थर्ड द रैयतवाड़ी सिस्टम। लेकिन ये सब सिस्टम भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से किसी कारण से फेल होते गए। 3 रेवेन्यू सिस्टम्स, जिसमें पहला परमानेंट सेटलमेंट था, ये शुरू किया गया 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा। सेकंड था रायतवाड़ी सिस्टम जो 1792 में स्टार्ट हुआ और थॉमस मुनरो ने इसे स्टार्ट किया। थर्ड था महलवाड़ी सिस्टम, स्टार्टेड इन 1822 बाय हॉर्ट मैकेंजी। परमानेंट सेटलमेंट जो कि शुरू किया गया था 1793 में, तो इसमें क्या था कि ऑनर्स ऑफ लैंड, राजास एंड तालुकदार्स। तालुकदार्स कौन लोग थे? दे वर द अरिस्टोक्रेट्स हु फॉर्म द रूलिंग क्लास ड्यूरिंग द मुगल एंड द ब्रिटिश टाइम। मतलब रूलिंग क्लास के ही जो लोग होते थे, अमीर लोग होते थे, जो नोबल्स थे मुगल कोर्ट के, वो रहते थे इसमें, और इन्हें जमींदार भी कहा जाता था। तो ये पेजेंट से, किसानों से कर इकट्ठा करते थे और कंपनी के अधिकारियों को दे देते थे। फिक्स्ड रेवेन्यू जो था उसमें रेवेन्यू इस सिस्टम में फिक्स कर दिया गया था कि जो भी रेट ऑफ टैक्स था कि एक ही समय पे निश्चित कर दिया गया कि फ्यूचर में उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। इंश्योर रेगुलर रेवेन्यू। तो कंपनी ने क्या महसूस किया कि परमानेंट सेटलमेंट के ज़रिए वो क्या करेंगे कि उनको इंश्योर रेगुलर इनकम आएगी। मतलब उन्होंने टैक्स जो था जांच पड़ताल करके कि कितनी ज़मीन है और उस पर कितनी फसल होती है, कितना उसका रहता है फसल का, मतलब 1 एकड़ में कितनी पैदावार हो रही है, तो उससे उनको अंदाज़ा लग जाता था कि आने वाले टाइम में उन्हें कहाँ से कितना मिलेगा। तो उन्होंने ये भी उम्मीद की जो ज़मींदार हैं, क्योंकि अब टैक्स ज़्यादा आ रहा है, तो वो कंडीशन जो है लैंड की उसको भी सुधारने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम विद द सेटलमेंट। तो इस परमानेंट सेटलमेंट में मुश्किल क्या थी कि ज़मींदार जो थे वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। वो किसानों से पूरा टैक्स तो मांगते थे, लेकिन फसल को, ज़मीन को, एग्रीकल्चर की हालत को किस तरह से सुधारा जाए उसके लिए उनका कोई रोल नहीं था। तो फार्मर्स जो थे वो भी रेवेन्यू इतना क्योंकि हाई था तो नहीं वो पे कर सकते थे। तो इस तरह से जो ज़मींदारों को जो टैक्स नहीं मिल रहा था तो वो कंपनी को देने में अनएबल थे टैक्स। तो इस तरह से उनकी ज़मींदारी भी कंपनी ने छीन ली।